मैं मां सरस्वती को नमन करता हूँ। ये पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का हमारे ऊपर एक उपहार है। और पर्यावरण संरक्षण हमारी जरूरत है और आर्थिक विकास के लिए अपराध नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी। इसी के साथ मेरे सामने उपस्थित सराय मंडल और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं देवता कर्तव्य मुद्दे पर आने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मैं इस कथन का पूरे दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ विरोध करता हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि प्रकृति हमारी माँ है और पर्यावरण संरक्षण हमारी भूमि है, और दोनों को साथ लेकर के चलना इस बुद्धिमत्ता का विषय है। मैं अपना पहला तर्क देना चाहूंगा कि विकास और विनाश एक नहीं होता। आज के समय में विकास का मतलब प्रकृति का शोषण करना नहीं, उद्योग लगाना नहीं होता, बल्कि विकास का मतलब होता है सफल विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और गांधी जी ने क्या सटीक बात कही थी कि हम धरती से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, अगर किसी के लालच को नहीं। और हर महोदय हर साल औसतन 15 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं। मैं उन पेड़ काटने वाले उद्योगपतियों और उनके समर्थकों से पूछना चाहूंगा कि धरती से सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या वो लोगों की हड्डियों से सांस लेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पर्यावरण अगर हमें प्रकृति चाहिए तो जंगल में रहना होगा, और अगर हमें बिजली चाहिए तो जंगल जलाना होगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज जापान, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों की जीडीपी इतनी हाई नहीं रहती और उनका जीडीपी इतनी हाई नहीं रहती और उनका कार्बन एमिशन इतना कम नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये लोग एक ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा है, जिन्होंने फॉसिल फ्यूल्स के जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसके सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को एक चरम सीमा पर लेकर गए। मैं अपना दूसरा तर्क देना चाहूंगा कि प्रकृति और तकनीक दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। आज वही देश विकास कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बायोगैस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सभी तकनीकों में भारत में पीछे नहीं है। भारत सरकार के MNRE आंकड़ों के मुताबिक भारत के राजस्थान में उपस्थित भारत का बादल सोलर पार्क, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, वह हर साल 4 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करता है। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हर साल 37% कार्बन एमिशन को कम करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, भारत में हर तकनीक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी योजनाएं ये साबित करती है कि भारत में तकनीक और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकता है। मेरा तीसरा तर्क ये है कि पर्यावरण संरक्षण खुद एक आर्थिक निवेश है। पहले जो कंपनियां कहती थी कि पर्यावरण संरक्षण पर पैसा कौन खर्च करे, आज कई कंपनियां खुद बखूब कह रही हैं कि ग्रीन बनो वरना मार्केट से बाहर हो जाओगे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ग्रीन जॉब्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सौर ऊर्जा जैसी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हर साल करोड़ों की अर्थव्यवस्था खड़ा कर रही है और हर साल रोजगार दे रही है। मेरा चौथा तर्क यह है कि असली विकास वो नहीं है जो धरती को जला कर किया जाए, बल्कि असली विकास वो है जो धरती को सजा कर किया जाए। विकास का मतलब प्रदूषण, प्लास्टिक या फिर पेड़ों का अंत नहीं होता, बल्कि असल विकास वो है जो नदियों को साफ रखे, असल विकास वो है जो किसानों को खुश रखे, और असल विकास वो है जो हमारे सामने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और स्वच्छ वातावरण दे। इसी के साथ जो लोग कहते हैं कि आर्थिक पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकते, वे शायद वही लोग हैं जो ऐसी कमरों में बैठ करके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भाषण देते हैं। मेरा तो यह मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दो विपरीत चीजें नहीं, बल्कि एक ही वाहन के दो पहिए हैं। अगर एक रुक जाएगा तो दूसरा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये दो विपरीत चीजें नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है तो हम पर्यावरण और आर्थिक विकास दोनों के बीच में प्रॉपर एक अच्छा संतुलन बना पाएंगे। और अगर इंसान मशीन बना सकता है तो मशीन को भी इंसानियत के लायक बनाया जा सकता है। मेरा आपसे सवाल ये नहीं है कि क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं कि नहीं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि क्या आप इतने समझदार हैं कि दोनों को एक साथ लेकर के चल पाए। धन्यवाद।